बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा जी, ये कनेक्टेडनेस पे हमारा लास्ट लेक्चर कंसीडर किया जाएगा। इसमें हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे और टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेसिस की बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, हम बात कर रहे थे एक स्पेस कनेक्टेड कब होती है। अगर एक स्पेस कनेक्टेड होगी एक्स, अगर आपके पास इसके अंदर कोई से भी दो ऐसे ओपन सेट ना मिले, कोई से भी दो ऐसे ओपन सेट ए और बी ना मिले कि एक्स इनका यूनियन हो और ये दोनों डिसजॉइंट हो। अगर ऐसे दो सेट मिल जाएं तो फिर हम कहेंगे कि एक्स डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक्स डिस्कनेक्टेड होगी और ए और बी इसकी डिसकनेक्शन होगी। और अगर एक स्पेस हमारे पास कनेक्टेड नहीं है तो फिर हमने देखना है कि उसके अंदर बड़े बड़े कौन कौन से हिस्से हैं, सबसे बड़े हिस्से जो कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्ज करें स्पेस ये है। ठीक है, इस स्पेस के अंदर एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। लेट्स से तो खुद ये स्पेस डिस्कनेक्टेड है, लेकिन इसके तीन बड़े बड़े कनेक्टेड हिस्से हैं, ये और ये और ये जो बड़े कनेक्टेड हिस्से हैं ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहलाएंगे स्पेस के। ये स्पेस के कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। और अगर एक स्पेस के कनेक्टेड कंपोनेंट सिर्फ सिंगलटन पॉइंट्स ही हो, सिर्फ सिंगलटन पॉइंट्स हो, सिंगलटन, ओनली सिंगलटन कनेक्टेड, और कोई कनेक्टेड ना हो, यानी बड़े से बड़ा हिस्सा कनेक्टेड कौन सा हो, एक सिंगल पॉइंट, तो वो स्पेस कहलाती है टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस। ठीक है, सो अब इनको फार्मूली सही तरह एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, अब ये लास्ट में मिस हो गई थी, लास्ट लेक्चर में ये स्लाइड, ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर लिया था कि पंक्चर्ड यूक्लिडियन प्लेन आर एन माइनस जीरो एन ग्रेटर देन 1, ये स्पेस पाथ कनेक्टेड है, हेंस ये स्पेस कनेक्टेड भी है। और उसके लिए दो तरीके बताए थे कि अगर दो पॉइंट ऐसे हों कि उनके दरमियान पास करने वाली जो लाइन है वो ओरिजिन में से ना गुजरे तो वही पाथ उनके दरमियान पाथ कंसीडर होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ कंसीडर होगा। और अगर ओरिजिन से पास करेगी तो हम क्या करेंगे, हम वो पॉइंट जो उस लाइन पे लाई कर रहा है ओरिजिन, उसके अलावा कोई और पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, फिर किसी एक पॉइंट को जिस पे हमने शुरू करना था पाथ, उसको उस पॉइंट Z से मिलाएंगे, फिर Z वाले को दूसरे पॉइंट से मिला देंगे और इस तरह एक नया पाथ बन जाएगा। लेकिन अब हमने इस पे बात नहीं की थी। ये एग्जांपल यूनिट स्फीयर Sn-1 क्या है, ये देखें गौर से, ये Sn-1 Rn में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, यानी n अगर हम इक्वल टू 1 कंसीडर करें, इसमें n1 कंसीडर कर लें, लेट्स से n1, हमारे पास n अगर हम ले लें 1 ले n, तो हमारे पास R1 आएगा, R1 आएगा। ठीक है, और हमारे पास n जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो S0 आएगा, यानी हमारे पास आएगा S0, n1 में S0 होगा। और S0 क्या होगा, वो पॉइंट्स x आएंगे जिनका डिस्टेंस या जिनकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 है। तो R में वो कौन से पॉइंट हैं जिनकी लेंथ 1 है, यानी ये ओरिजिन से 1 के डिस्टेंस पे है। एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स हैं, एक 1 है
और एक -1 है, एंड दिस इज S0. सो S0 इज +-1, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ये स्पेस इनफैक्ट टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है। ठीक है, क्लियर है, ये पाथ कनेक्टेड नहीं है स्पेस ये वाली। ठीक है, अब हम n को अगर हम यहाँ n को 2 ले लेते हैं, जो हमारे पास स्पेस बनेगी R2, और उस R2 के अंदर हम रख S कौन सा आ सकता है, S1। ये क्लियर याद रखिएगा ये बात कि R2 में S1 आएगा, R3 में S2 आएगा। R2 अगर आपसे पूछा जाए R2 प्लेन में क्या S2 आ सकता है, भाई ये प्लेन है और S2 ये स्फीयर का नाम है इसका, तो वो तो प्लेन में आ ही नहीं सकता, गोला गेंद की सरफेस जो है ये। ठीक हो गया, ओके। सो ये पिक्चर कौन सी है, ये पिक्चर ये है, दिस इज ओनली दिस बाउंड्री, रेड कलर पर, बस इंटीरियर शामिल नहीं है। ठीक है, और ये पाथ कनेक्टेड है। अगर आप कोई से भी 2 पाथ पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें और ये पॉइंट ले लें, तो ये उनके दरमियान ये वाला पाथ ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी पाथ एग्जिस्ट करता है। पाथ तो कोई सा भी ले सकते हैं आप इन 2 के दरमियान। ठीक है, ओके। इसी तरह जब S2 लेंगे तो वो किस में रह सकता है, S2 वो रह सकता है R3 में, और ये क्या होगा, ये होगा बेटा जी, ये R3 के अंदर ये यूनिट स्फीयर होगा, यानी ये बाउंड्री है, बाउंड्री। ठीक है, इंटीरियर पार्ट इसका हिस्सा नहीं कंसीडर होगा। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये तो क्लियर हो गया ना, n जब हम 1 लेंगे इस केस में तो S0 आएगा और वो कनेक्टेड नहीं है, तो जब n ग्रेटर देन 1 होगा हमारे केस में, तो उसमें ये पाथ कनेक्टेड होगा। अब इसकी रीजनिंग बहुत सॉलिड और बहुत जबरदस्त है। रीजनिंग है कि आप एक मैप कंसीडर कीजिए जी, Rn-0 से Sn-1 में, और ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन Rn-0 में से कोई सा भी वेक्टर x लेगा और उसको नॉर्मलाइज कर देगा, यानी उसको यूनिट वेक्टर बना देगा, और ये मैप कंटिन्यूअस और सर्जेक्टिव मैप होगा। ठीक है, Rn-0 कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जी जो है ये सर्जेक्टिव भी है और कॉन्टिन्यूअस। सर्जेक्टिव का मतलब इसकी पूरी की पूरी इमेज ये खुद है, ये सर्जेक्टिव भी है, पाथ कनेक्टेड भी होगी फिर जाहिर है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि Sn-1 जो पाथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस बात को मैं अगली स्लाइड में दोबारा जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लें जी, इस बात की फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए n इक्वल्स टू ना 2 का केस लें। जब n इक्वल 2 केस लेंगे तो हमारे पास आएगा S1 R2। याद रखो, गौर से देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, यही जनरलाइज भी किया जा सकता है, यानी यही प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ आपको यहाँ 1 और यानी जनरल के लिए जब आप प्रूफ करेंगे तो यहाँ आपका n रहेगा और यहाँ n-1 रहेगा। अच्छा जी, तो आपका R2 जो है ना को डोमेन स्पेस फंक्शन की, वो ये प्लेन बनेगी, ये R2 होगी। ठीक है, और अलग अलग मैं ले रहा हूं, और दूसरी जो होगी डोमेन, सॉरी डोमेन जो होगी वो R2 होगी, और को डोमेन जो होगी वो S1 होगी। लें जी, मैं S1 इस R2 के ऊपर ही ले रहा हूँ, यानी दोनों स्पेसिस में एक ही पिक्चर में ले रहा हूँ। अब मैप क्या होगा, अब मैप होगा जी फ्रॉम R2 टू
from R2 minus 0 to S1। पहले मुझे ये प्रूव करना है कि ये मैप जी क्यों कर ये मैप जी जो है नंबर 1 है क्या, पहला मैप ये। तो आप ये पॉइंट उठाइए, ये मैप क्या करेगा, ये पॉइंट आएगा, ये एक्स है, तो क्या करेगा, एक्स एक लाइन प्लॉट करेगा जो इसको ओरिजिन से मिलाएगी, ले ये ले, ठीक है। अब ये लाइन इस सर्कल को कहां कहां मिल रही है, वो इस फंक्शन का इमेज होगा, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो इमेज आएंगे इस फंक्शन के, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आप ये जी के अंदर ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट जी के अंदर, तो क्या होगा, तो फिर आपका ये इमेज आएगा आपका, ये यूनिट वेक्टर ये, ठीक है। हमने क्या करना है, उसको पकड़ के ना उसको पकड़ के उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो ये इमेज ही लिया जाएगा बस, ये वाला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है S1 का जो जवाब ही नहीं आ रहा। देखें ये किसका आंसर आएगा भाई, ये आएगा इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, यानी इस सारी पॉइंट का आंसर ये पॉइंट आ जाएगा। ये इसका आंसर कौन सा पॉइंट लिया जाएगा, फिर उसका आंसर ये लिया जाएगा। इसका मतलब ये मैप डेफिनेटली सर्जेक्टिव है और सर्कल के हर पॉइंट को हिट किया जा सकता है। इवन कि अगर ये पॉइंट ले लें आप, ये प्लेन इसका डोमेन का, ये किसको हिट कर रहा है बेटा, इसको इससे मिलाएं तो ये इसको हिट कर रहा है, इस पॉइंट को। तो डेफिनेटली ये मैप जो है ये सर्जेक्टिव है। इस सर्जेक्टिव का मतलब ये होगा कि आपकी जो इमेज है ना, इमेज आपकी जो है वो पूरी की पूरी S1 आपका इमेज है, यानी G ऑफ टोटल R2 माइनस ओरिजिन जब आप निकालेंगे तो दिस इमेज इज इक्वल्स टू S1 एंड इट इज ठीक है, और S1 आ जाएगा। और G सर अब ये पाथ कनेक्टेड है और ऑब्वियसली कनेक्टेड भी है, और G अगर कंटिन्यूस हुआ तो जो इमेज S1 है ना वो भी कंटिन्यूस होगी, कनेक्टेड होगी फिर, और पाथ कनेक्टेड भी होगी। तो इसका प्रूफ करने के लिए कि ये कंटिन्यूस है, जरा गौर से दोबारा देखिए कि हो क्या रहा है। अब मैं पिक्टोरियली प्रूफ देने लगा हूं कि ये मैप कंटिन्यूस है। पिक्टोरियली प्रूफ का कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, मतलब ये होगा कि आप इस सर्कल के ऊपर कोई ओपन सेट लें। बेटा सर्कल के ओपन सेट जो होते हैं सब स्पेस टोपोलॉजी में, वो ओपन आर्क्स होती हैं, ये वाली, ये ओपन आर्क्स होती हैं, उसमें ये पॉइंट शामिल नहीं है और ये पॉइंट शामिल नहीं। अब आप इसका प्री इमेज देखिए, प्री इमेज फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या कर रहा है कि वो इस पूरी लाइन को पकड़ रहा है, इस पूरी लाइन को, और इस सब का इमेज ये पॉइंट दे रहा है, ये पॉइंट दे रहा है, ये पॉइंट। तो इस सारी का प्री इमेज क्या आएगा, वो ये पॉइंट आएगा। इसी तरह इस सारी लाइन का प्री इमेज क्या आएगा, वो ये पॉइंट आएगा। यानी बेसिकली इन सब का फिर प्री इमेज एक्चुअली क्या आएगा, वो ये आएगा, ये रीजन आएगा ये, और ये शामिल नहीं है तो ये वाला पार्ट, ये लाइन शामिल नहीं होगी, ये लाइन शामिल नहीं होगी, ठीक है, बाउंड्री शामिल नहीं होगी, और ये रीजन सारा शामिल होगा। और R2 के अंदर हर ऐसा हिस्सा क्या होता है, ये ओपन है, क्योंकि ये स्ट्रिप नुमा होता है, स्ट्रिप नुमा लग रहा है, ठीक है, कोन नुमा लग रहा है, कोन नुमा, यानी ये हिस्सा यहाँ से यहाँ जा रहा है, इन्फिनिट तो जा रहा है, बाउंड्री शामिल नहीं है, तो फिर ये ओपन ही कंसीडर होगा, ठीक है। क्यों ओपन होगा, इसके किसी भी पॉइंट को आप लेके सेंटर ले लें, रेडियस ले लें, तो वो सारे इसके अंदर ही लाई करेगा। तो ये कंटिन्यूस मैप है बिकॉज ऑफ दिस
ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। सो ये कंटिन्यूस मैप है और ये कनेक्टेड है, तो इमेज यानी S1B पाथ कनेक्टेड होगी और कनेक्टेड होगी। और यही आर्गुमेंट हम बिल्कुल सेम आर्गुमेंट हम Sn के केस को यानी Sn-1 के लिए भी दे सकते हैं कि why Sn-1 is a path connected because of this function. The beauty is in this function. ये फंक्शन है, ये क्या है, ठीक है ना। जाहिर है हमने क्यों, अगर आपको याद हो हमने क्यों इसमें से 0 माइनस किया, क्योंकि अगर x हम 0 पिक कर लेते हैं तो 0 की मैग्नीट्यूड 0 होती है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम 0 को छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैप x गोज टू दिस पॉइंट, दिस इज द इंटरेस्टिंग मैप। ये मैप क्या कर रहा है, ये मैप Rn के अंदर से Rn-0 से कोई भी वेक्टर उठा रहा है और ये क्या कर रहा है, ये उस वेक्टर को उसी की लेंथ से डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है, क्योंकि जब इस वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाती है, यानी वो यूनिट वेक्टर हो जाता है, लिहाजा डेफिनेटली वो Sn को बिलोंग करेगा, क्योंकि Sn में वो तमाम वेक्टर या पॉइंट्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 ही है। सो इस पे फोकस ध्यान से करें। लास्ट क्लास में भी मैंने डिफाइन किया था कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर एक स्पेस कनेक्टेड है तो क्या होगा, तो मैं एक रिलेशन डिफाइन करूंगा और कहूंगा कि दो एलिमेंट x और y अगर एक स्पेस डिस्कनेक्टेड है तो फिर फर्ज कर लें कि ये है डिस्कनेक्टेड स्पेस, ये है और ये इसके दो कंपोनेंट है। फर्ज कर लेट्स से ये स्पेस x के 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट से ये स्पेस बन रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस स्पेस की पार्टीशनिंग करना चाहता हूं, इसके हिस्से बनाना चाहता हूं। वो हिस्सा ये वाला कि आप इसके अंदर वो तमाम पॉइंट्स जो इसी कंपोनेंट में हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। इस तरह ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट ले लेते हैं ये, और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है लाइंग इन द सेम कंपोनेंट, सेम पार्ट, ठीक है। अब ये वाला रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है, अगर एक सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दें तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन सेट को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में, एक सेट को, ये आपने पढ़ा होगा, मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और ये हर पार्ट जो है ये उसकी क्लास कहलाता है, ठीक है, समझ आई है। और एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो वो फर्दर 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये आपको याद होगा, सिमेट्रिक, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। अगर ऐसा हो तो वो रिलेशन पूरी की पूरी स्पेस के हिस्से बना देता है, ठीक है। अब हम ये डिफाइन करने लगे हैं, गिवन x डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x बाय सेटिंग x और y एक ही हिस्से में होंगे इफ देयर इज अ कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ x कंटेनिंग बोथ x एंड y। यानी हम कहेंगे कि x और y अगर ये स्पेस ये वाली x और y जिसमें मौजूद हैं, अगर ये कनेक्टेड सब स्पेस है इस बड़ी स्पेस x की, तो फिर हम कहेंगे ये एक आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। दी इक्विवेलेंस क्लासेस, इसमें जो जो इक्विवेलेंट पार्ट्स बनेंगे वो कंपोनेंट्स या कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ एक्स कहला सकते हैं, ठीक है। हम इसकी वजाहत करते हैं मजीद। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ दिस प्लेन, ये प्लेन माइनस एक्स एक्सिस है, यानी ये जो ब्लू पार्ट है ना प्लेन में से ये रिमूव कर दें, अगर ये लाइन नहीं, ये लाइन नहीं है तो अब आपके पास ये जो स्पेस है ना एक्स, वो ये है, यानी ये हिस्सा ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अगर मैं इसको ए कहूं और इस हिस्से को बी कहूं तो इसमें आने वाले हर पॉइंट
मसलन वो जिनका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल 1 और 2 और 2 और 10, क्या वो 2 और 3 लेट्स से, क्या ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे? 1 2 कहाँ पे है, वो ये है, और 2 3 कहाँ पे है, वो ये है। तो चूंकि ये एक ही हिस्से यानी इस हिस्से में लाई कर रहे हैं, ये इस हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में एक ही हिस्से में लाई कर रहे हैं, लिहाजा ये आपस में रिलेटेड होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, एक ही क्लास में होंगे, और वो तमाम पॉइंट्स जो यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहे हैं, वो सब एक ही क्लास में होंगे, और वो तमाम जो एक्स एक्सिस से नीचे आ रहे हैं वो अलग क्लास, ये एक ही क्लास में होंगे ये वाले। सो इस तरह से आपने अपने इस स्पेस में हर पॉइंट्स को तकसीम कर दिया दो हिस्सों में, ऊपर वाला एक क्लास है, नीचे वाली दूसरी क्लास है, और हर एक क्लास मैक्सिमली कनेक्टेड पार्ट है इस स्पेस एक्स का। तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट कहलाएगी। कितनी क्लासेस बनी? दो। अंडर दिस रिलेशन जितनी क्लासेस होंगी उतने ही कनेक्टेड कंपोनेंट बनेंगे। सो इस स्पेस के दो कनेक्टेड कंपोनेंट हैं। ट्रिवियली ये बात वाज़ेह है कि जिसके एक से ज्यादा कनेक्टेड कंपोनेंट हो वो डिस्कनेक्टेड स्पेस होगी। अब हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास अगर स्पेस x है और इसके ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स ये आ गए हैं, ये तो कनेक्टेड कंपोनेंट का जो रिलेशन है, यानी अगर x और y एक ही कंपोनेंट में है तो वो आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होगा कि स्पेस x के क्लासेस बन गई हैं डिसजॉइंट, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक वक्त में दो क्लासों में आए, और जब इन क्लासों का यूनियन लेंगे तो स्पेस x बननी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि x अपने आप के ही रिलेटेड है। तो रिलेशन डिफाइन ही ऐसे किया गया है जब वो एक कंपोनेंट में होंगे, तो फिर तो ट्रिवियल है कि x x से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि x एक ही एलिमेंट है, वो अपनी क्लास में पूरा हो। ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास, सॉरी यहाँ से, अगर आपके पास x और y रिलेटेड है तो y और x भी रिलेटेड है। चूंकि दोनों एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में है तो x y से रिलेटेड ले लें या y x से रिलेटेड ले लें, एक ही बात है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब है अगर x y से रिलेटेड है एंड और y z से रिलेटेड है, देन तो फिर x z से रिलेटेड होगा। इसका मतलब अगर x और y एक ही क्लास में है, अगर, यानी ले लें x और y एक ही क्लास में, ठीक है, एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में, और y और z भी एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में, अगर जैसे ये ले, ये y और z एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में है, ये तो पहले कनेक्टेड कंपोनेंट का नाम अगर मैं a ले लूं और दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट का नाम मैं अगर b ले लूं, तो फिर तो इनका यूनियन भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि थ्योरम के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक पॉइंट भी इनमें कॉमन हुआ तो स्पेस a यूनियन b कनेक्टेड हो जाएगी। दैट मीन्स a यूनियन b कनेक्टेड है, लिहाजा x और z फिर एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है कि if a is a connected subspace containing x and y and v is a connected subspace containing y and z, then a union v is a subspace containing x and z
that is connected because A and B have the y point in common. So it means कि connected components जो हैं वो स्पेस x की पार्टीशनिंग करते हैं. पार्टीशनिंग करने का मतलब है कनेक्टेड कंपोनेंट्स का यूनियन ले तो स्पेस x आएगी और इनमें कोई एक भी कनेक्टेड कंपोनेंट किसी दूसरे से ओवरलैप नहीं कर सकता. यानी एक एलिमेंट स्पेस का एक वक्त में एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकता है एट मोस्ट. सो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि अगर एक स्पेस x जो है वो क्या होगी, वो होगी कि अगर उसके डिस्कनेक्टेड है तो उसके कंपोनेंट्स होंगे A, B एंड सो ऑन, और ये कंपोनेंट्स डिसजॉइंट होंगे. डिसजॉइंट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट इन कंपोनेंट्स में कॉमन नहीं हो सकता. यानी अगर एक एलिमेंट x का यहाँ है तो वो यहाँ नहीं हो सकता, किसी और क्लास में नहीं हो सकता. दूसरी बात, जब आप इन तमाम कंपोनेंट्स का यूनियन लेंगे तो x आएगा, और ये वो बात है क्योंकि एक ही कंपोनेंट में होने का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन पूरी की पूरी सेट की क्लासी पार्टीशन करता है मुख्तलिफ क्लासेस में. अब और हर एक कंपोनेंट खुद कनेक्टेड होगा. अगर वो खुद कनेक्टेड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर तो उसके अंदर कोई और पार्ट होगा जो कनेक्टेड होगा और वो खुद मैक्सिमल नहीं होगा, और इन दैट केस फिर वो कंपोनेंट नहीं रहेगा, वो सब स्पेस जो है वो फिर कंपोनेंट बन जाएगी. ठीक है. और सबसे अहम बात, और अगर एक x जो है अगर इसका कोई कनेक्टेड सब स्पेस है, ये कोई कनेक्टेड सब स्पेस है, ये तो ये किसी या तो इसमें होगी या इसमें होगी या इसमें होगी, यानी कनेक्टेड सब स्पेस किसी एक कंपोनेंट में होगी. ये उस थ्योरम की वजह से जो हमने प्रूफ किया हुआ है. हाँ जी, एक स्पेस टोटली डिस्कनेक्टेड कब होगी? A topological space is said to be totally disconnected. अगर आप उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स को सर्च आउट करना शुरू करें तो कोई भी ना मिले. मतलब एक स्पेस है, ये उसके कोई एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7, और आप देखें कि अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का मैं डबल टन की सब स्पेस बनाऊं, उसके अंदर दो एलिमेंट के सब स्पेस बनाऊं, तो वो भी अगर डिस्कनेक्टेड स्पेस हो, अगर वो खुद स्पेस भी अब डिस्कनेक्टेड हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मैक्सिमम जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं या कनेक्टेड सब स्पेसीज हैं वो सिर्फ सिंगलटन है, ये अकेला. भाई सिंगलटन ने तो होना ही हमेशा कनेक्टेड है चाहे कोई भी टोपोलॉजी, लेकिन अगर सिंगलटन से बड़े कनेक्टेड कंपोनेंट मिल जाएंगे तो फिर सिंगलटन वाला कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं रहेगा. तो अगर एक स्पेस के अंदर हर सब स्पेस डिस्कनेक्टेड हो, हर सब स्पेस डिस्कनेक्टेड हो, तो बच जाती है सिर्फ एक ही चॉइस कि कनेक्टेड फिर कौन है, सिर्फ सिंगलटन. तो उस स्पेस को हम कहेंगे स्पेस टोटली डिस्कनेक्टेड है. यानी इतनी डिस्कनेक्टेड है कि उस स्पेस की हर सब स्पेस डिस्कनेक्टेड है सिवाय सिंगलटन. तो ये ऐसी स्पेस डिस्कनेक्टेड स्पेस कहलाती है और ये बुनियादी रोल प्ले करती है. हाँ जी, अब ये दो मशहूर एग्जाम्पल देखें आप कि Q जो है R के अंदर, जब आप R लेते हैं और अब आप अपनी सबस्पेस Q को चेक कर रहे हैं Q, तो वो क्या है, वो दरअसल ये पॉइंट्स होंगे. ठीक है, ये मैं ज्योमेट्रिकल शेप दे रहा हूँ, अंदाजन ऐसा ही होगा. ठीक है, और आपको पता है कि इन ग्रीन रैशनल पॉइंट्स के अंदर
बेइंतहा इर्रेशनल, इनफिनिट मैनी इर्रेशनल, ये ब्लू पॉइंट्स है। यानी वो इसके अंदर क्यू में नहीं है। ओके, तो अगर आप क्यू के मसलन इवन क्यू के अंदर अगर आप 1 ले लें और 2 ले लें, तो क्या ये 1 और 2 क्यू के अंदर किसी एक ही ओपन सेट में आ सकते हैं जो अंडर रिलेटिव टोपोलॉजी ओपन हो? नहीं आ सकते। तो सिंगल टन जो वाहिद 1 है ना, वो इसका अकेला ये कनेक्टेड कंपोनेंट होगा और 2 कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। कि जब 1 और 2 को आप मिलाएंगे या एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में रखेंगे, तो उसके अंदर 1 और 2 के दरमियान बेइंतहा इर्रेशनल्स भी आ जाएंगे, इनफिनिट मैनी इर्रेशनल ये वाले। उनको कहाँ रखना पड़ेगा फिर? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है वो आर की टोटली डिस्कनेक्टेड सबस्पेस है। मैक्सिमली कनेक्टेड कंपोनेंट जो क्यू के हैं वो सिर्फ सिंगलटन पॉइंट्स। इसी तरह जो इर्रेशनल है उसका भी यही लॉजिक है, वो भी टोटली डिस्कनेक्टेड सबस्पेस है। इसी तरह ये प्रूव किया जा सकता है हर डिस्क्रीट स्पेस जो है वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल लेट एक्स ले हम कोई डिस्क्रीट स्पेस, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर सबसेट जो है वो ओपन होगा, हर सबसेट ओपन होगा। ठीक है, तो अब मैंने प्रूव करना है कि ये टोटली डिस्कनेक्टेड है। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं, और मैं इसका एक सबसेट ले लेता हूँ एक्स और वाई। ये अगर मैं ये प्रूव कर दिया कि अगर हर दो एलिमेंट एक्स और वाई के लिए डबल टन ये डिस्कनेक्टेड है हर एक के लिए, तो फिर तो ये क्लियर हो जाएगा कि कोई एक भी कनेक्टेड स्पेस नहीं है। कोई एक भी यानी सिंगल टन सिर्फ ही पे कनेक्टेड होंगे हैं जी। लेकिन इसी के अंदर एक्स और वाई में एक्स आपके पास मौजूद होगा एक ओपन सेट सिंगल टन एक्स में, ठीक है, और वाई मौजूद होगा आपके पास इसके कंप्लीमेंट में, और ये दोनों ही ओपन है इस एक्स के अंदर। यानी अगर ये आपका खाली एक्स है तो वाई यहाँ पे होगा, और आपकी एक्स की यानी डिस्कनेक्शन आपको मिल जाएगी ऐसी कि इसमें एक में एक्स है और एक में वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। इवन अगर आप ये देख लें कि एक्स और वाई सिंगल टन अगर लेने दो, तो ये भी सेट भी ये सबस्पेस एज अ सबस्पेस एक्स की ये भी डिस्कनेक्टेड नहीं, सो डिस्कनेक्टेड है। रीजन क्या है कि ये एक्स ले लें और सिंपल वाई ले लें, ठीक है, ये इस सब स्पेस के अंदर इसमें ओपन ट्रीट होंगे, और जब आप इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास एक्स कोमा वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब डबल टन एलिमेंट वाला सबसेट भी डिस्कनेक्टेड है और ये इसकी डिस्कनेक्शन आ रही है सब स्पेस। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल टन ही कनेक्टेड है, हेंस आपकी जो डिस्क्रीट स्पेस है वो हमेशा टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होगी। हाँ जी, इट इज क्लियर दैट आर जो है विद यूजुअल टोपोलॉजी वो कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन आर विद लोअर अपर लिमिट टोपोलॉजी जो है जो इन इंटरवल से जनरेट होती है वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपने एज एन असाइनमेंट आपने इसको सर्च आउट करने के रीजन क्या है। ठीक है, ये क्यों टोटल डिस्कनेक्टेड है। ठीक है,
उसके लिए सिर्फ आप ये नोट कर लीजिए कि क्या कोई एक ये सेट खुद क्या है, व्हाट अबाउट दिस सेट, क्या ये ओपन है, ये क्लोज्ड है या ओपन है। ये मेरा हिंट है, ये आपने तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। यानी प्रेजेंटेशन में कोई एक स्टूडेंट सिर्फ इस एग्जाम्पल को भी प्रूव कर देगा तो उस एक के लिए काफी होगा। लेकिन मैं यहीं तक कनेक्टेडनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आखिर में मैं एक ट्यूटोरियल सिर्फ कनेक्टेडनेस के ऊपर सेट करूंगा।